मूत्राशय फटने वाला था। महिला मजबूरन जांघें भींचकर चल रही थी। घर पहुंचते ही उसे लगा कि अब पेशाब निकल जाएगा, लेकिन फर्श गंदा न हो इसलिए उसने पेशाब रोके हुए ही ऊंची एड़ी के जूते उतारे। जल्दी से कोट खोला और बेसब्री से शौचालय की ओर भागी। जब वह शौचालय में उल्टी कर रही थी तभी उसके पीछे एक रहस्यमय व्यक्ति चुपचाप आ गया, लेकिन उस समय महिला को जरा भी भनक नहीं लगी। तभी रहस्यमय व्यक्ति ने अचानक चाकू निकाला और बिना हिचकिचाहट महिला का गला काट दिया। ठीक उसी पल महिला की रूममेट लौटी और दरवाजे पर बिखरे ऊंची एड़ी के जूते देखे। रूममेट को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने झुककर सैंडल ठीक किए। फिर शिकायत करने लगी कि इतनी खूबसूरत होकर भी उसकी आदतें खराब हैं। अगर उसके चाहने वाले लड़कों को पता चला तो वे जरूर चौंक जाएंगे। काफी देर इंतजार के बाद भी महिला का जवाब न मिलने पर वह कुछ हैरान होकर शौचालय की ओर देखने लगी। महिला का सिर कमोड में देख उसने आह भरी। सोचा वह फिर नशे में है और दरवाजा खटखटाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लाचार होकर वह उसे कमरे में सुलाने के लिए आगे बढ़ी। अगले ही पल हाथ पर खून देखकर रूममेट सहम गई। बेतहाशा पीछे हटी। उसका दिल डर से भर चुका था। वह कांपते हुए जेब से फोन निकालने लगी पुलिस को फोन करने के लिए, पर तभी कमरे की बत्ती अचानक बुझ गई। लड़की को तुरंत कुछ समझ आया। उसने अपने अंदर के डर को दबाया और धीरे धीरे सिर घुमाया। एक बड़े शोर ने नीचे सो रहे बूढ़े को जगा दिया, पर बूढ़े ने सोचा कि ऊपर के युवा फिर अपनी ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो कुछ बुदबुदाकर फिर सो गया। उसी समय लड़की दर्द से उठी और मुश्किल से दरवाजे की ओर भागी, पर जैसे ही वह दरवाजा खोलकर भागने वाली थी, रहस्यमयी व्यक्ति ने मेज से फूलदान उठाया और बिना हिचकिचाहट उसके सिर पर दे मारा। लड़की तुरंत बेहोश हो गई और फूलदान टूटने की आवाज से दादाजी जाग गए। उन्हें तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। तभी उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले पुलिस ने बताया था कि हाल ही में आसपास के इलाकों से कई लोग लापता हुए हैं। एक पल में उनके मन में घबराहट होने लगी। दूसरी ओर रहस्यमयी व्यक्ति ने पहले महिला का सिर काट दिया, फिर लड़की के पास जाकर उसे घसीटते हुए बाथरूम की ओर ले गया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि नीचे रहने वाले दादाजी थे। कुछ डर के बावजूद दादाजी अनदेखा नहीं कर पाए। रहस्यमयी व्यक्ति धीरे से दरवाजे पर आया, जेब से खून से सना चाकू निकाला। दादाजी को भी मारने की तैयारी में। गनीमत रही कि सही समय पर बगल के पड़ोसी आहट सुनकर बाहर आ गए। पड़ोसियों को लगा कि दादाजी किराया वसूलने आए हैं, क्योंकि यह पूरी इमारत उनकी थी और उन्हें किराया वसूलना ही सबसे पसंद था। दादाजी ने तुरंत समझाने की कोशिश की, पर पड़ोसियों ने बिल्कुल नहीं सुना। उन्हें लगा कि दादाजी आधी रात को किराया वसूलने आए हैं, यह तो अमानवीय है। आखिरकार बूढ़ा आदमी गुस्से में वहाँ से चला गया, पर उसे नहीं पता था कि इसी वजह से उसकी जान बच गई। रहस्यमयी शख्स ने बाहर वाले को जाते देखा, तुरंत लड़की के पास आया अधूरा काम जारी रखने के लिए। तभी दरवाजे के बाहर एक और नकाबपोश शख्स आ गया। दरवाजे के बाहर ताला खुलने की आवाज सुनकर रहस्यमयी शख्स एक हथौड़ा उठाकर बाहर आ गया। उसी समय नकाबपोश शख्स ने धीरे से कमरे के अंदर देखा, लेकिन उसे सिर्फ एक खून से लथपथ आदमी दिखा जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। क्वैशो, हर तरह की जिंदगी अपनाओ,